सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आज बिल्किस है कल हम हो सकते हैं, और गुजरात सरकार को सेब और संतरे का फर्क भी बताया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सब कहा, जिसमें बिल्किस ने समय से पहले उनके दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते समय जो कहा, उसे सबको ध्यान से सुनने और सोचने की जरूरत है। आज बिल्किस है कल हम हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। बलात्कारियों को सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया गया, वो भी उस अपराध में जिसमें एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। उसके परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया जाता है। 6 लोग आज तक लापता हैं और उन दोषियों को आप लोग रिहा कर देते हैं। बार बार राज्य सरकार से हम रिहाई का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास दस्तावेज नहीं आए हैं। पिछले साल 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के बीच सजा माफी नीति के तहत गोधरा जेल से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी सजा माफ करते हुए इन अपराधियों को रिहा करने को मंजूरी दे दी थी। जेल से आने के बाद इन सभी दोषियों का ऐसा स्वागत किया गया जैसे देश के लिए कोई बड़ा काम करके आए हों। सभी को गर्व महसूस करवाया हो, माला पहनाई गई, मिठाई तक खिलाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच एक पीड़ित महिला को शायद ये बताने की कोशिश की गई थी कि तुम आजाद नहीं हो सकती हो, तुम्हारे साथ कोई कितना भी बड़ा अपराध कर ले, लेकिन हम उन दरिंदों को रिहा कर देंगे क्योंकि आजादी उनका अधिकार है। बता दें कि 2002 में गोधरा कांड के दौरान गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। वहीं 6 लोग आज तक लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले में 11 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई के बाद पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई थी। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। बिल्किस के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को सख्त लहजे में फटकार लगाई है। जस्टिस केम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, सेब की तुलना संतरे से नहीं हो सकती है, इसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती है। यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? इस दौरान गुजरात सरकार ने रिहाई की फाइल दिखाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। गुजरात सरकार ने कहा कि रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा, जब आदेश के अनुसार ही रिहाई की गई है, फिर फाइल दिखाने में क्या परेशानी है? इस पर केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि फाइल में कई दस्तावेज गुजराती में हैं। सरकार को फाइल का रिव्यू करना है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हमने रिव्यू करने से कब रोका है आपको? रिव्यू करके फाइल पेश कीजिए। कोर्ट ने कहा कि सामूहिक हत्या और बलात्कार की तुलना साधारण हत्या से कैसे की जा सकती है? क्या आप सेब की तुलना संतरे से करेंगे? इस पर अपराधियों के वकील सिद्धार्थ लोथरा ने कहा कि ये लोग 15 साल से जेल में सजा काट रहे थे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 1000 दिनों तक पेरोल पर बाहर रहे दोषियों को आप 15 साल जेल में कैसे सजा काट रहे थे? देखिए, यहाँ बड़ी बात यह भी है कि इन बलात्कारियों को पहले से ही राहत मिलती आई है। सजा के दौरान दोषियों को 3 साल का पेरोल मिला था। प्रत्येक दोषी को करीब 1000 से ज्यादा दिनों का पेरोल मिला हुआ है। वहीं एक को तो करीब 1500 दिनों का पेरोल मिला था। मतलब साफ है, जो जेल में पूरी सजा काटने के लिए मौजूद ही नहीं था, उसे अच्छे आचरण के लिए कैसे उसकी सजा कम कर दी गई है। कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार को 1 मई तक फाइल जमा करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को की जाएगी। इसी दौरान रिव्यू पिटीशन पर भी सुनवाई होगी। अब बिल्किस बानो सहित देश की हर एक महिला के मन में न्याय की उम्मीद जगी है। 11 दोषियों को फिर से जेल भेजकर बिल्किस बानो को न्याय मिल सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।